और सीकर से बड़ी खबर आ रही है। मजदूर के कुएं में दबने का मामला। सेना ने अब शव को निकालने का मोर्चा संभाल लिया है। नए सिरे से शव को निकालने की कोशिश अब की जाएगी। 8 दिन बाद भी अब तक शव नहीं निकला है। आज दूसरी मशीन से निकालने के प्रयास किए जाएंगे। सीकर जिले के कोलीड़ा गांव में कुएं खोदते वक्त मिट्टी में दबे मजदूर का शव 8 दिन बाद भी अभी तक नहीं निकल पाया है। 8 दिनों तक प्रशासन के सारे प्रयास फेल रहने के बाद अब सेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला है। पिछले 5 दिन से लगातार जो खुदाई की गई थी उसे अब वापस भरा गया है और नए तरीके से शव निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो सीकर से खबर, पिछले 8 दिनों से मजदूर का शव, यह हादसा हुआ था। कुएं में दबने का मामला, मजदूर का शव निकालने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम। अब सेना ने शव को निकालने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। नए सिरे से शव को निकालने की कोशिश की जाएगी। सीकर के कोलीड़ा गांव में यह हादसा हुआ था। कुएं खोदते वक्त एक मजदूर मिट्टी में दब गया था। ये वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हादसे की जगह की। 8 दिन पहले यह हादसा हुआ था और अब तक उस मजदूर को बाहर नहीं निकाला जा गया है। मजदूर के शव की तलाश के लिए अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। तमाम कोशिशें नाकाम। अब सेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला है। 5 दिन से जो खुदाई की गई थी उसे अब वापस भरा गया और नए तरीके से शव निकालने की कोशिश की जा रही है। गांव में मजदूर मनरूप के कुएं में दबे हुए आज 8 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी तक जो मजदूर का शव है उसे बाहर नहीं निकाला जा सका है। अब तक के जो प्रशासन के प्रयास थे उसे यूं कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह से विफल रहे, क्योंकि जो खुदाई की गई थी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पिछले 4 दिन या 5 दिन तक लगातार जो पोकलेन मशीनों के जरिए जो खुदाई की गई थी उसको अब वापस भरा जा रहा है। जो 4 दिन तक जो गड्ढा खोदा गया प्रशासन की तरफ से वो किसी काम में नहीं आया। उसके अंदर से सुरंग बना कर के निकालने के जो प्रयास किए गए थे वो पूरी तरह से विफल रहे हैं और अब इस गड्ढे को वापस भरा जा रहा है। आज की अगर बात की जाए तो आज सेना के जवान मौके पर पहुंचे हैं, सेना की टीम पहुंची है। इसके अलावा जयपुर से मेट्रो के इंजीनियर और जेडी की जो इंजीनियर मौके पर पहुंचे हैं और उन्हीं के जो है सहयोग से अब आज नए सिरे से इसको निकालने का जो है वो प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अब तक जो गड्ढा खोदा गया था वो वापस भरा जा रहा है और अब नए सिरे से एक मशीन जो जेडीए की है वो मंगाई गई है और बताया जा रहा है कि उसके ज़रिए आज नए सिरे से निकालने का प्रयास किया जाएगा। बहरहाल सेना के जो अधिकारी हैं, सेना के जो जवान हैं, वह भी मौके पर हैं, आज रात को यहाँ पर पहुँचे हैं और अब ये माना जा रहा है कि अगर नए सिरे से कवायद की जाएगी तो अभी भी ये तय नहीं है कि आखिर कब तक जो मजदूर का शव है उसे निकाला जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अधिकारियों का कहना है कि अभी भी कम से कम 12 से 15 घंटे का जो समय है वो लग सकता है, तो किसी न किसी तरह से यूँ कहा जा सकता है कि अभी भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। सीकर से सहयोगी संदीप हुड्डा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, कितना और वक्त? जी देखिए, बिल्कुल सुमित, जो अब तक की जो प्रशासन के जो प्रयास थे वो पूरी तरह से विफल हो गए, क्योंकि प्रशासन पहले ये मान रहा था कि जिस तरह से ये पोकलेन मशीनों से खुदाई करवाई जाएगी और उसके बाद सुरंग के जरिए जो है वो वहां तक पहुंचा जाएगा, लेकिन जैसे ही सुरंग का काम शुरू किया गया उसके बाद 2 बार मिट्टी ढह गई तो उस काम को रोक दिया गया। इसके बाद कल जो है वो सेना के जो इंजीनियर थे उनको बुलाया गया था, जेडीएस से बुलाया गया था, मेट्रो के इंजीनियर को बुलाया गया था। उसके बाद ये तय किया गया कि जो पाइलिन जो मशीन आती है उसके जरिए खुदाई करके और जो साइड में दूसरा कुआं खुदवा करके और उसके बाद जो है इसको बाहर निकाला जाएगा। तो यूं माना जाए कि कल सुबह 4 बजे से जो निकालने का काम है वो पूरी तरह से बंद पड़ा है। रात भर उस गड्ढे को वापस भरा गया है जो पिछले 4-5 दिन में खोदा गया था और अब अभी तक मशीन पहुंची नहीं है। बताया जा रहा है कि 11 बजे तक जो मशीन है वो पहुंचेगी, उसके बाद उसको लगाया जाएगा। तो अभी ये माना जा सकता है सुमित कि अभी काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 10 से 12 घंटे का समय जिस तरह से सेना के अधिकारी बता रहे हैं। मजदूर के परिजन भी वहां पर मौजूद होंगे, क्या कह रहे हैं वो? क्योंकि
हमने पिछले कुछ दिनों पहले देखा था, 5-6 दिन पहले वो हंगामा कर रहे थे, कुछ मांगे रख रहे थे अपनी, अब क्या कर रहे हैं वो लोग? आप सही कह रहे हो, मजदूर के जो बेटे हैं वो वहां पर मौजूद हैं और एक घर में अगर 8 दिन तक शव नहीं निकलता है, उनको पता है कि भाई 8 दिन से दबा हुआ है, तो बेसिकली जो परिजनों का हाल है वो भी बेहाल है। इसके साथ साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी पहुंचे थे, उनकी भी ये मांग थी कि गरीब आदमी है तो कुछ मुआवजे की भी घोषणा की जाए, लेकिन सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो ये है कि कम से कम उसको बाहर तो निकाला जाए, उसके बाद जो आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सके। अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है संदीप? आप बता रहे हैं कि जो गड्ढे खोदे गए थे मजदूर को तलाश करने के लिए, उन्हें फिर से भरा गया है, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? पहली बात तो ये, और अब कहां तक ये कार्य पहुंचा है मजदूर के शव को बाहर निकालने का? जी बिल्कुल, जो ये कहा जा सकता है कि जो पूरा काम किया प्रशासन के अधिकारी रहे, जो काम था वो कहीं ना कहीं उसमें प्लानिंग की कमी रही, उसमें एक योजना नहीं बनाई गई कि किस तरह से निकाला जाएगा और उसको खुदाई करवा दी गई। 5 दिन तक जो बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर खुदाई हुई, एक बहुत बड़े खदान का रूप उसको दे दिया गया और उसके बाद जब सुरंग बनाई जाती है तो बार बार मिट्टी ढह जाती है। उससे पहले एक दिन जब बगल से कुएं बनाने का प्रयास भी किया गया था, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी रही। ये जो मशीनें अब मंगवाई जा रही हैं, जिससे बताया जा रहा है ये काम अगर पहले किया जा सकता था तो कहीं ना कहीं अभी तक जो है वो मजदूर का शव बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन पूरी तरह से जो प्रशासन की जो प्लानिंग है उसकी कमी नजर आई और इसी वजह से आज 8 दिन तक जो परिजन है वो इंतजार कर रहे हैं और जो प्रशासन है उसके भी गले में ये पूरा मामला अभी गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी बार बार पहुंच रहे हैं, परिजन भी पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दबाव है वो भी प्रशासन के ऊपर है। लेकिन अब जो आज ये उम्मीद ये है कि अगर आज का जो ऑपरेशन है वो सक्सेस होता है, अगर वो मशीन जो बुलाई गई है वो अगर वो जो ऑपरेशन सक्सेस होता है तो फिर भी अभी निकालने की उम्मीद है वो बनी हुई है। संदीप, मुझे बताइए, हमने इस तरह के पहले भी कई मामले देखे हैं जब 2-2, 3-3, 4-4 दिन बाद भी इस तरह के हादसों में दबे हुए व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को सकुशल बाहर निकाला गया है। क्या ये माना जाए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये माना जाए कि प्लानिंग में कमजोरी की वजह से, प्लानिंग ठीक ना होने की वजह से अब उस मजदूर को बचाया नहीं जा सका? अगर ये काम जल्दी शुरू होता, प्लानिंग ठीक होती तो उस मजदूर को बचाया जा सकता था, क्या ये माना जा सकता है? जी बिल्कुल सुमित, होता है, बहुत बार ऐसा होता है। हमारे जिले में भी बहुत से ऐसे हादसे हुए जहाँ लोगों को जिंदा निकाला गया है। तो पहले दिन अगर इस तरह की कवायद की जाती, लेकिन पहले दिन तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ जो सिविल डिफेंस की टीम थी उसके भरोसे काम छोड़ा गया और सिविल डिफेंस के जो लोग थे उन्होंने भी जो अपनी राय दी थी वो यही थी कि भाई ये जो है इसकी कुएं के पास खुदाई करके या इसको पक्का करके निकाला जा सकता है। लेकिन उसके बाद अचानक से प्रशासन ने जो मशीनों से खुदाई शुरू करवा दी और जो मशीनों की खुदाई है वो जो 5-6 दिन चली वो कोई काम नहीं आई और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो पूरी प्लानिंग थी वो पूरी तरह से फैल रही। इसी वजह से तो आज ये जो है 8 दिन का समय निकला है। ठीक है, अपडेट आपसे लेंगे संदीप, नजर आप बनाए रखिएगा इस खबर पर। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी सीकर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। मजदूर के शव को निकालने की कोशिशें, तमाम कोशिशें की जा रही है पिछले 8 दिनों से और अब नए सिरे से फिर से मजदूर का शव निकालने के प्रयास किए जाएंगे। सेना, एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है और अब तक जितने अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर थे उनकी तमाम कोशिशें, तमाम प्लानिंग फेल हो गई। अब दूसरे सिरे से कोशिश की जाएगी। 8 दिन से मजदूर का शव इस कुएं में दबा हुआ है और तमाम कोशिशें की जा रही है। सीकर से खबर। चलिए, वक्त